मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी की भलाई और सलामती की दुआ करता हूं और खुदा की रहमत और लियाकत आप सभी पर कायम रहे, इसलिए पूरे दिल से खुदावंद को दुआ करता हूं। मैं जन्म से लेकर कई सालों तक जिंदगी से जूझता रहा। मैंने मौत को कई बार बिल्कुल सामने खड़ी देखी है। बचपन मेरा ऐसी दर्दनाक हालात से गुजरा कि उसमें संभलते संभलते आधी जवानी उसी जद्दोजहद में गुजर गई। अब होश संभाला तो मेरी किडनी फेल हो गई। वहां से आगे निकला तो जिंदगी के ऐसी उलझनों में धंसता चला गया कि मुझे 2 बार खुदकुशी करने का प्रयास करना पड़ा। दोनों बार खुदावंद ने मुझे अजीब तरीकों से बचा लिया। उसके बाद शादीशुदा जीवन और परिवार की जरूरतों का बड़ा बोझ आ पड़ा। मैंने क्लर्क से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक की कई नौकरियां की और जिंदगी को जैसे तैसे संभाल रहा था और खुशियों से मेरा दामन भर रहा था। उसी वक्त बदनसीबी और बेबसी ने मुझे जकड़ लिया। मेरा काम था कि मैं अपनी जबान और बुलंद आवाज से लोगों में खुदावंद की तारीफ करूं, उसकी अच्छाइयां और उसकी पाकीज़गी का बयान करूं। और वह सब मेरे मुंह से, मेरी बुलंद आवाज से मैं बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था। मेरी सोच और विचार और आवाज से मैं रेडियो के प्रसारण से 6 से भी अधिक देशों में अपनी आवाज और जज्बे से लोगों के दिलों को छू रहा था और उनके जीवनों को बदल रहा था और उन्हें खुदा से रूबरू करवा रहा था। लेकिन आप जानती ही हो कि अच्छाई से लड़ने के लिए बुराई हमेशा तैयार ही रहती है। शैतान को बड़ा बुरा लगा कि मैं खुदा की बड़ाई और तारीफ करते हुए लोगों को नशे की आदतों से छुड़ा रहा हूँ, लोगों को बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा से छुड़ाकर सच्चे खुदा से रूबरू करवा रहा हूँ, लोगों को भाईचारा और इंसानियत सिखा रहा हूँ। वह उसे कैसे ठीक लगता और अचानक मेरे गले में 2 ट्यूमर हो गए और मेडिकली जांच पड़ताल से पता चला कि मुझे गले का कैंसर है। मेरे गले में जख्म हो गया और वहां सड़न होने लगी। खून भी बह रहा था और अब ठीक से बोल भी नहीं पाता था। कैंसर की ट्रीटमेंट बड़ी दर्दनाक होती है। मेरी जिंदगी और मौत का फासला हर वक्त कम होता जा रहा था और 8 दिसंबर 2009 को कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान मेरी मौत हो गई। मेरी मौत से कुछ पहले जब मेरी आखिरी सांसें चल रही थी तब करीब 30 से ज्यादा लोग मुझे मिलने आए थे। उनकी आंखों के सामने मेरी मौत हो गई। उस वक्त मेरी माँ भी वहीं थी। उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने मुझे मुर्दा जाहिर कर दिया। मेरी माँ वहीं बेहोश हो गई और सभी मेरे करीबी लोग रोने लगे और यूं मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, आगे सुनिए क्या हुआ। मेरी मौत हो गई थी, फिर भी मुझे सब पता चल रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है और सब कुछ मुझे पता चल रहा था। मेरी रूह मेरे जिस्म से निकली और ऊपर आसमान की ओर बड़ी ही तेजी से जा रही थी। वहां आसमान में मुझे जन्नत के दरवाजे पर खड़ा मैंने पाया और उस जन्नत के दरवाजे से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस दरवाजे की कोई फ्रेम नहीं थी। वह दरवाजा आसमान में ऐसे ही खड़ा था और मैंने जन्नत के दरवाजे को खटखटाया और मेरे लिए दरवाजा खुला नहीं बल्कि एक रूहानी आवाज आई, बेटा अभी तुझे जमीन पर और भी बहुत काम करने बाकी है। बस इतनी ही आवाज आई और मेरी रूह इतनी तेजी से वापस आ रही थी कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी रूह वापस मेरे मरे हुए जिस्म में आ गई। मैंने आंखें खोली और क्या देखा, मेरे बगल वाले बिस्तर में मेरी माँ को सुलाया गया है। उसे ट्रीटमेंट दी जा रही है और मेरे इर्द गिर्द जो मेरे शागिर्द थे वे रो रहे थे। उसी वक्त मेरे बदन में जनजनाहट सी होने लगी और मेरा बदन कांपने लगा और मैं जिंदा हो गया और खुद बिस्तर में बैठ गया और सबसे कहने लगा कि मैं वापस आ गया हूँ। वहां से मैं खुद उठा और अपने घर मेरी माँ के साथ गया। उसके बाद मैंने कभी कैंसर के ट्रीटमेंट नहीं ली। आज 12 साल से भी अधिक वक्त गुजर गया है। मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा की बंदगी कर रहा हूँ। जात पात धर्म इन बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। खुदावन आपके अंदर है, आपकी सोच में है,
आपके विचारों में है, आपकी तहजीब में है, आपकी धड़कनों में है। जो आपके अंदर है वही पूरी कायनात में है। उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में मत ढूंढो, वह तुम्हारे अंदर ही है। प्यारे दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं अपनी जिंदगी के पहलुओं को बताते हुए वह खुदावन की तारीफ कर रहा हूं जो पूरी कायनात का मालिक है। उसका न तो कोई नाम है और न कोई उसकी बूत या मूर्ति बना सकते हैं। वही है जो हमें जिंदगी देता है, वही है हमें हर पल संभाल कर हमारी इंसानी जिंदगियों में खुशियों के रंग भरता है। उसने हमें नायाब और बेशकीमती जिंदगी की सौगात दी है, तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उस पर ईमान लाएं और सच्ची राह पर चलें, क्योंकि कोई मजहब हमें जन्नत में नहीं ले जाता, बल्कि खुदावन पर ईमान लाना और नेक काम करना ही हम इंसानों के लिए सबसे पहले आता है। इंसानियत होना सबसे बड़ा मजहब है, वही सच्चा दीन है, वही सच्चा धर्म है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इंसान हैं, इसलिए हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को मुआफ करें और भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल कर रहें। किसी भी धर्म में हमें आपस में बैर रखना नहीं सिखाया। प्यार और मोहब्बत से जीना ही जिंदगी का सही रास्ता है। क्या पिछले दिनों में हम सगे भाई बहन होते हुए भी एक दूसरे से हमारी अनबन हो गई है? क्या हम छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे से रूठ गए हैं? क्या हम अपने ही घर के लोगों से बैर और कड़वाहट रखते हैं? तो मैं आपके लिए इस नए साल में दुआ करता हूं कि खुदा आपको दूसरों को मुआफ करने की इरादा बख्शे और अपने दिलों में प्यार बरसाएं। मैं आपके लिए यह भी दुआ करता हूं कि हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने, एक दूसरे के कद्र करें और हमारे दिलों से कड़वाहट को दूर करें। सच्चा खुदा यही चाहता है कि उसकी पाक खुदाई, उसकी भलाई और उसकी मोहब्बत को हम अपनी जबान से, अपने बर्ताव से और अपने रोज बरोज के जीवन से यह दिखा सके। खुदावन की पाकीज़गी, उसकी रूहानी शख्सियत हमारे जीवन में झलके, ताकि हर धर्म और हर ईमान वाले लोग ये जान सके कि हम सच्चे खुदा में ईमान लाए हैं, हम सच्चे खुदा की बंदगी कर रहे हैं, ताकि वे भी बुत परस्ती और बुरी आदतों को छोड़ सच्चे खुदा की बंदगी कर पाएं। मैं एक आम इंसान हूँ, इंसानियत ही मेरा मजहब है। मेरे जीवन के हर लम्हे से मैं खुदावन की तारीफ और शुक्रगुजारी कर पाऊं, यही मेरे जीवन का मकसद है। मैं आप सभी के लिए दिल से दुआ करता हूं कि आप भी बैर भाव छोड़िए, नेकी करो और ईमानदारी से अपने जीवन को जियो, क्योंकि यह बेशकीमती जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे की अहमियत को जानो, सच्चे खुदा को जान लो, सच्चे इंसान बनो, नेक इंसान बनो। प्यारे दोस्तों, मैं सच्चे दिल से आप सभी के लिए यह दुआ करता हूँ, बुरे विचार, बुरी आदतें, नशे की बुरी आदतें, झूठ और मक्कारी आपसे कोसों दूर रहें और नेकी और बरकत हरदम तुम्हारे साथ रहे। तुम सबकी भलाई सोचो, ताकि खुदावंद भी तुम्हारे लिए नेकी करे और हर बुरी ताकतों से और बुराई से तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी बंदगी और इबादत कबूल की जाए और तुम्हारी हर उम्मीद को खुदा अपनी नियमतों से पूरा करे। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई और खुशहाली के लिए मैं उस सच्चे खुदावन से दुआ करता हूँ जिसकी हुकूमत पूरी कायनात पर है। वही हमारा निगहबान और रखवाला है। वही हमें जीने की सच्ची राह दिखाएगा और वही हमें जन्नत में ले जाएगा। हम सबको अपने अपने कामों का हिसाब कयामत के दिन देना पड़ेगा। इसलिए खुदा से डरो और उस पर ईमान लाओ और एक नेक दिल इंसान बनो। हम इंसान बनकर पैदा हुए हैं तो इंसान बनकर ही मरे। अपने जीवन से दूसरों को भी नेकी की राह पर चलने के काबिल बनाओ। यही जीवन का सही मतलब है। इसी दुआ के साथ यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।